Students, we were studying logic operations and its programs. तो हम लोगों ने आई थिंक सभी प्रोग्राम स्टडी कर लिए थे कि किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम्स कैसे यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं। आई थिंक लास्ट मैंने यही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। तो हम डायरेक्टली ब्रांच पर ही मूव कर रहे हैं। अगर कुछ छूटा हुआ हो तो बता दीजिएगा, अगर कुछ पार्ट मिस हो गया हो तो। ब्रांच वाले पार्ट पर मूव करते हैं। ब्रांच ऑपरेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स में हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें तो इनको मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रक्शंस कहा जा रहा है बिकॉज दे अलाउ द माइक्रोप्रोसेसर टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम। क्योंकि जब भी हम ये जंप या कॉल इस तरह के इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं तो वी आर चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। सीक्वेंसिंग में सेवरल लाइंस लिखी हैं कोड्स की, और जैसे ही कहीं पर जंप आ गया, ये जंप क्या करेगा, कहीं ना कहीं प्रोग्राम में किसी अदर प्लेस पर ये प्रोग्राम को जंप कर देगा। एंड एज पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, दिस इंस्ट्रक्शन देन दिस वन देन इसके बाद की लाइंस। तो जो सीक्वेंस है प्रोग्राम का, द सीक्वेंस हैज बी कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। दैट इज व्हाई ब्रांच इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। इसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो लेंथी भी हो सकता है। जैसे कि कंडीशनल हमने प्रोग्राम बना लिया, कोई कंडीशन चेक कराई, जब तक कंडीशन चेक नहीं हो रही है तब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा है। कितना टाइम लेगा रन करने में ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन चेक करी जा रही है। तो वो अभी हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक काउंटर एंड टाइम डिलेज, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम ये सीक्वेंस को चेंज करते हैं, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, इसकी वजह से किस तरह से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। So the important thing is this कि it can change the sequence of a program and it can be either unconditionally or under certain conditions, because हम लोग ये instructions जो है वो conditional और unconditional दोनों स्टडी किए हुए हैं। ये तीन कैटेगरीज हैं। जंप इंस्ट्रक्शन है कंडीशनल अनकंडीशनल, कॉल है कंडीशनल अनकंडीशनल। सिंस कॉल इंस्ट्रक्शन में हम किसी सब रूटीन को कॉल कर रहे होते हैं तो सब रूटीन से वापस आने के लिए हमें एक और इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है जिसे हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ऐसे ही कुछ रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन थी। ये इंस्ट्रक्शंस हमारी ब्रांच की कैटेगरी में आती हैं। अब अनकंडीशनल जंप की बात करें जैसे, तो हम लोग डायरेक्टली जंप लिखते हैं और उसके बाद में 16 बिट का कोई ऑपरेंड यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। इट विल शो कि किस एड्रेस पे प्रोग्राम को जंप करना है। अनकंडीशनल जंप में जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगी वो पार्ट आपका एग्जीक्यूट होता रहेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर भी देख लेते हैं ब्रांच के केस।
तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पर हमें रेफर करना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 6.2 को। हमें क्या करना है, 6.2 के प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है एंड रीड द स्विच पोजीशंस कंटिन्यूअसली एंड टर्न ऑन द अप्लायंसेस अकॉर्डिंगली। देख लेते हैं 6.2 क्या है एग्जाम्पल, इसके बाद फिर प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करेंगे। तो बस हमारा ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वी नीड टू रीड स्विचेस कंटिन्यूअसली एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अप्लायंसेस को भी ऑन करते हैं। Let us see what was the example number 6.2. This is the example number 6.2. इस एग्जाम्पल में क्या है कि वी आर गिवन विद अ इनपुट पोर्ट, माइक्रोप्रोसेसर एंड एन आउटपुट पोर्ट। एंड इस इनपुट पोर्ट की बात करते हैं तो दिस इनपुट पोर्ट इज कनेक्टेड टू सम स्विचेस S0 to S7 and these switches are either on or off. तो ये switches user defined है, user will switch on और off. ऑफ के लिए आप देख रहे हैं कि जैसे ये स्विच ऑफ है तो इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ऑन के लिए दिस इज ऑन, इट इज कनेक्टेड टू +5 बिकॉज यहाँ पर जब भी हम माइक्रोप्रोसेसर में डिजिटल सर्किट्स में बात करेंगे तो 5 वोल्ट इज यूज फॉर ऑन और यू कैन से फॉर लॉजिक 1 एंड 0 इज यूज्ड फॉर ऑफ और लॉजिक 0। तो यहाँ पर तीनों चीजें गिवन हैं, 5 वोल्ट सप्लाई, switch is on and 1 is given. S7 की बात करेंगे तो it is connected to ground means 0 volt, it is off and it is at logic 0. तो इस तरह से हमें स्विच पोजीशंस मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें ये बाइनरी डेटा मिल जाएगा इनपुट पोर्ट पे। एंड ये डेटा हम कहाँ पर सेंड कर रहे हैं, माइक्रोप्रोसेसर के पास। माइक्रोप्रोसेसर विल सेव दिस डेटा एंड देन इसी डेटा को वो आउटपुट पोर्ट पर सेंड कर देगा एंड द आउटपुट पोर्ट इज कनेक्टेड विद सम अप्लायंसेस थ्रू अ सॉलिड स्टेट रिले। तो यहाँ से जैसे जो भी स्विच ऑन है, लाइक S6 इज ऑन, तो ये 1 दे रहा है, तो दिस 1 इज गिवन हियर एंड दिस 1 विल स्विच ऑन द रिले कनेक्टेड टू इट एंड रिले ऑन होने की वजह से स्पेस हीटर भी ऑन हो जाएगी। तो जो जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर है, 1 है, ये लाइट्स हैं, ऑल 4 लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, हीटर इज स्विच्ड ऑन, एयर कंडीशनर 0 पर है, स्विच ऑफ, कॉफी पॉट स्विच ऑफ। इन दिस केस क्या होगा कि लाइक जैसे एट द टाइम चेक किया गया, दिस पोजीशंस वर फाउंड एंड these are sent to the output port and accordingly ये सारे ऑपरेशंस कंप्लीट कर दी गए, इन सभी को ऑन कर दिया। अब नाउ जो करंट क्वेश्चन है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्स कि वी नीड टू रीड दीज स्विचेस कंटिन्यूअसली एंड अकॉर्डिंगली हम अप्लायंसेस को भी ऑन करते रहे। मीन्स कि हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट या 1 मिनट बाद यूजर ने किसी स्विच की पोजीशन को चेंज कर दिया, बट जब हम लोगों ने इनिशियली इस प्रोग्राम को स्टडी किया था तो हम लोगों ने सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, 2 नहीं 3 इंस्ट्रक्शन कि डेटा को हमने इन किया 00H से और फिर उसी को आउट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली सब यहाँ से स्विच की पोजीशन आई, आउट से हमने ऑन कर दिया, अप्लायंसेस को होल्ड कर दिया। इट मीन्स कि एक ही बार हमने इनपुट दिया यूजर से और यूजर ने हमें बता दिया। बाद में अगर यूजर है चेंज हिज माइंड की 2 लाइट्स ऑफ करनी है या रेडियो ऑन करना है तो ही कैन नॉट मेक चेंजेस एज पर दिस प्रोग्राम।
तो करंट टास्क हमारा क्या है कि इफ यूजर हैज चेंज हिज माइंड एंड वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ स्विचेस, तो हमें क्या करना है कि हमें अब कंटिन्यूअसली इस इनपुट पोर्ट को रीड करते रहना है कि जैसे ही वो पोजीशन स्विच पोजीशन को चेंज करे, हम अकॉर्डिंगली अप्लायंसेस को भी ऑन कर दें। तो ये काम कैसे हो सकता है? ये काम इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर हम इस फॉल्ट को ना यूज करें अभी, और इसके बाद हम यही दोनों लाइंस रिपीट कर दें फिर से। इसके बाद IN00H और फिर आउट 01H ये लिखेंगे। तो क्या होगा, 2 बार इंस्ट्रक्शन लिख दी से ये 2 बार रीड कर लेगा। ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स लिख देंगे तो मल्टीपल टाइम्स रीड कर लेगा, बट इट इज नॉट द सोल्यूशन। हम इस तरह से कितनी बार लिखेंगे, हम कंटिन्यूसली अनलिमिटेड टाइम्स इसको रीड नहीं कर सकते। अगर हमें इसे अनलिमिटेड टाइम्स इस लूप को चलाना है तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर कंडीशन ऐसी लगानी होगी जिसके थ्रू कि हम इसको कंटिन्यूसली रीड कर सकें। फॉर दैट पर्पज हम क्या कर सकते हैं, हम जंप इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। फॉल्ट से जस्ट पहले यहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन लिख दें जंप, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, हमें स्विचेस को कंटिन्यूसली बस रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली अप्लायंसेस को ऑन करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन करना है, आउट करना है, इन करना है, आउट करना है, यही मल्टीपल टाइम्स करना है। तो हम जंप यूज करेंगे और इसका एड्रेस दे देंगे या इसको कोई लेबल दे देंगे, और जंप इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वापस इसी पोजीशन पे जंप कर देगी। जैसे ही जंप पे आएंगे अगेन हम यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हर बार इनपुट पोर्ट से डेटा लेंगे और उसको आउटपुट पोर्ट पे सेंड करते रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस जंप इंस्ट्रक्शन को यूज करके वी कैन सॉल्व द मोटो की हमें कंटिन्यूसली इनपुट पोर्ट को रीड करना है एंड कंटिन्यूसली हमें आउटपुट पे जो कनेक्टेड अप्लायंसेस हैं उनको स्विच ऑन करना है अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम गिवन है, IN0H लिया, आउट 01H किया और उसके बाद जंप स्टार्ट किया। स्टार्ट यहाँ पे एक लेबल दे दिया है और यहाँ पर ये ऑलवेज जंप करता रहेगा। जैसे ही आउट दे देगा यहाँ पे वैसे ही फिर से जंप पे आएगा और फिर से ये स्टार्ट कर, तो ये लूप आपका इंडेफिनेटली चलता रहेगा और हर बार कंटिन्यूसली ये इनपुट पोर्ट रीड करेगा, स्विच की पोजीशन के अकॉर्डिंग अप्लायंसेस को। तो ये अनकंडीशनल जंप है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई। कोई कंडीशन दे दी जाएगी तो हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग जंप को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब कंडीशनल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि हमारे पास में जो फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स के अकॉर्डिंग हम कंडीशंस बनाते हैं। सिर्फ एक यही ऑक्सिलरी कैरी को छोड़ करके बाकी जितने भी फ्लैग्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस डिसाइड करते हैं। कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, और इन चारों के हमने जंप इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं। कैरी के लिए क्या है, जंप ऑन कैरी, यानी जंप इफ कैरी इज सेट, एंड JNC यूज करते हैं जंप इफ नो कैरी। तो इस तरह से हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं जंप इंस्ट्रक्शन का फॉर कैरी फ्लैग। इसी तरह से जीरो के लिए भी है, सी की जगह Z लिख देंगे तो ये जंप इफ जीरो इज सेट एंड जंप इफ जीरो इज नॉट सेट। इसी तरह से साइन फ्लैग के लिए है जंप इफ पॉजिटिव, जंप इफ नेगेटिव। आई थिंक JP एंड JN इज यूज्ड। ऐसे ही पैरिटी फ्लैग के लिए है। अच्छा ठीक है, these are the instructions written here। ये जीरो के लिए है, तो जीरो और नॉट जीरो, फिर प्लस और माइनस, एंड इवन और
ऑड पैड। तो इस तरह से टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हैं, 8 इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। तो हम कंडीशंस में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, लोड द हेक्साडेसिमल नंबर्स 9BH एंड 7A7H इन रजिस्टर्स D and D रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा है कि हमें हेक्साडेसिमल नंबर को यहाँ पे मूव करना है। तो MVI इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, MVI D, 9BH और MVI E, A7H। तो इस तरह से हम दो डेटास को, इमीडिएट डेटास को मूव कर देंगे। देन ऐड द नंबर्स, उसके बाद हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना है। So as we know कि there is no direct instruction which can add the data of register D and E. And अगर हम ऐड इंस्ट्रक्शन को रिव्यू करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि दिस इंस्ट्रक्शन adds any data to accumulator, मीन्स accumulator इसमें कॉमन रजिस्टर है जो कि ऑलवेज यूज है। तो वी नीड टू transfer data of either of these two registers to accumulator, then only we can add both these numbers. ठीक है। अब after that if the sum is greater than FFH, अब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे इसका। अगर एडिशन FFH से ग्रेटर है तो डिस्प्ले 01H, और अगर 01H आउटपुट पोर्ट दिया हुआ, आउटपुट पोर्ट 0 पे, और अगर ऐसा नहीं है मीन्स अदरवाइज हमें क्या करना है कि सम को डिस्प्ले कर देना है। तो सबसे पहले लोड द नंबर्स, फिर ऐड द नंबर्स, फिर चेक सम। सम चेक करने में हम ये चेक करेंगे, यस है तो 01 को डिस्प्ले कर दिया, नो है तो सम को डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले हमें सेम पोर्ट पे करना है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करना है। क्या कंडीशन चेक करनी है? ये दोनों तो टास्क हम कर ही सकते हैं इजी। फिर हमने कहा आइदर ऑफ दिस टू डेटा is to be moved to accumulator for addition purpose। तो जैसे इन्होंने D को मूव किया तो D is moved to A। आफ्टर दैट फिर D का डेटा A में आ जाएगा और हम add E करेंगे तो D and E will be added together and result will be stored in accumulator। मतलब जो सम है वो कहाँ आ गया है? accumulator में आ गया। अब कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या हम चेक करेंगे? इज देयर एनी कैरी। अगर रिजल्ट FFX से ग्रेटर आ रहा है तो इट मीन्स की कैरी जनरेट हो रहा है। और अगर कैरी जनरेट होता है तो हम क्या करेंगे? सॉरी, अगर कैरी नहीं जनरेट हो रहा है, JNC, जंप इफ कैरी इज नॉट सेट। तो जब तक कैरी नहीं सेट होगा तब तक हमें क्या करना है? यहाँ से जंप करके हम यहाँ आ जाएंगे डिस्प्ले पे। इट विल आउट 00H, यानी कि जो सम है एट दिस टाइम A इज हैविंग सम, और सम को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो सम इज डिस्प्लेड हियर एंड हॉल्ट हो जाएगा। एंड इन केस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है कि कैरी है, इट मीन्स कि FFX से ग्रेटर है। तो जब FFX से ग्रेटर है तो उस केस में हमें 01 को आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक्यूमुलेटर में 01 को स्टोर कराना होगा, बिकॉज एक्यूमुलेटर का डेटा ही आउटपुट पोर्ट पे जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? MVI A,01H करेंगे एंड दिस डेटा विल बी देन send to the output port 00H and halt करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर गिवन। इस तरह से प्रोग्राम ये रन हो जाएगा और कंडीशन भी चेक होगी।
देन फिर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है कि जैसे कोई ये टास्क गिवन है तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। प्रॉब्लम ये गिवन है, इस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टर्न ऑन 5 कन्वेयर बेल्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑन ऑफ positions of switches S4, S0 at port F1H and turn off the conveyor belts and turn on the emergency alarm only when both switches S7 from port F1H and S7 dash from port F2H are triggered and monitor the switches continuously. So let us see the diagram. तो यहाँ पे दो इनपुट पोर्ट्स कनेक्टेड हैं और ये जो इनपुट पोर्ट है इसमें एक स्विच ये S7 है और रेस्ट हमारे पास में S0 से S4 स्विचेस हैं, टोटल 5 स्विचेस। और ये 5 स्विचेस ये 5 कन्वेयर बेल्ट्स को गवर्न कर रहे हैं। एज पर द पोजीशन ऑफ दी स्विचेस माइक्रो प्रोसेसर स्विच ऑन और ऑफ दी कन्वेयर। बट सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर इनपुट पोर्ट F1H और F2H इन दोनों में ये जो स्विचेस हैं S7 एंड S7 डैश, अगर ये दोनों स्विचेस एक ही टाइम पर ऑन हो गए हैं तो इस कंडीशन में कन्वेयर बेल्ट्स को ऑफ कर दिया जाए एंड इमरजेंसी अलार्म ऑन कर दिया जाए। तो क्या कंडीशंस यहाँ पर लगाई जा सकती है? अब हमें ऐसा करना है कि हमें दोनों ही डेटास को कंपेयर करना है, लेकिन कंपैरिजन में हमें ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस बिट को कंपेयर करना है। और अगर ये बिट कंपेयर करने पर आउटपुट 1 आ रहा है तो इन दैट केस इसको ऑफ करना है और इसको ऑन करना है। क्या मैकेनिज्म लगाई जा सकती है, कौन सा गेट यूज किया जा सकता है? I want answer from your side, students. सर एंड गेट। एंड गेट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय to check the positions of switch S7 and S7 dash. But जो एंड गेट हम लगाएंगे it will check all the 8 bits of port F1H and port F2H एंड जो आउटपुट आएगा वो भी कंप्लीट 8 बिट ऑपरेशंस का आउटपुट आएगा। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वी आर चेकिंग ओनली S7।
यूटिलाइजेशन एंड गेट का ही करेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ यहाँ पर और भी ऐसा करना होगा सो दैट कि हम सिर्फ और सिर्फ S7 का ही कंपैरिजन करें, बाकी बिट्स का कंपैरिजन ना करें। सर S7 को 1 के साथ कर देंगे तो फिर देखिए इनिशियली हमें क्या S करना होगा कि हमें इस इनपुट पोर्ट के डेटा पे कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना होगा कि सिर्फ S7 का ही डेटा बचे, बाकी सारा डेटा एलिमिनेट हो जाए। ऐसे ही हमें इसमें भी कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि सिर्फ S7 का डेटा बचे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज तब फिर बाकी सारी बिट्स जीरो हो जाएंगी, सिर्फ S7 की वैल्यू रहेगी आइदर 0 और 1, और इसकी वैल्यू आइदर 0 और 1 रहेगी, रेस्ट ऑल जो है वो 0। तो कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर ऐसी टेक्निक लगाएंगे। दिस इज द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम देखते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। हमें क्या करना है, हम सबसे पहले F1H के डेटा को इनपुट लेंगे। ठीक, डेटा आ गया, डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा जो भी पोजीशन होंगे। हम मूव B, A करके इस डेटा को B में स्टोर कर लेंगे जो इनपुट पोर्ट F1H से आ रहा है। ठीक, इसके बाद में हमने इनपुट कर लिया F2H को, ये एक्यूमुलेटर में आया, और F2H के डेटा को हमने क्या किया, एंड ऑपरेशन किया ATH से। तो क्या होगा, ATH का मतलब है 10000 एंड फिर ये आ गए 4 0। इस डेटा से हम F2H वाले डेटा को करेंगे जिसमें कि S7 डैश। जब हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, सारे बिट्स तो 0 ही आएंगे, बिकॉज एंड में क्या है, दोनों 1 होने चाहिए, तभी वैल्यू 1 आएगी। और इस केस में क्या होगा, एक बिट तो 1 है एंड दूसरी बिट क्या है, S7 डैश। ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो हम S7 ही लिख देते हैं, बिकॉज जो भी S7 की वैल्यू होगी वही आएगी। So it means now we are getting only S7 here. Rest all bits are 0. और उसके बाद में जो डेटा आएगा ये एक्यूमुलेटर में सेव होगा ये रिजल्ट, तो हम इसको किसी अदर रजिस्टर में सेव कर लेंगे। C, A करेंगे तो इट विल बी सेव्ड इन C। अब इसके बाद में हम यही काम F1H के डेटा से करेंगे, और F1H का डेटा किसमें है, B में है। तो हम क्या करेंगे, B को A में मूव करेंगे एंड अगेन ANI ATH करेंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हम S7 को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो डेटा आ जाएगा, दिस डेटा इज स्टोर्ड इन C, और उसके बाद में जो एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा वो आ जाएगा S7 एंड देन ऑल बिट्स आर 0, बिकॉज इसी डेटा से हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब एक्यूमुलेटर में ये है। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि S7 और S7 डैश की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 तो नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू 1 है तब हमें वो टास्क परफॉर्म करना है कि सारी कन्वेयर बेल्ट्स को ऑफ कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को अगेन एंड करेंगे, बिकॉज ओनली एंड गेट कैन चेक कि दोनों वैल्यूज अगर 1 है देन इट विल गिव आउटपुट 1। तो हम क्या करेंगे, ANA-C कर देंगे। ANA-C क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के डेटा और C के डेटा को एंड कर देगा। ठीक, और एंड करने से आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आएगा एंड देन ये ऑल zeros, 4 0।
और अगर इनमें से कोई भी एक बिट 0 हुई तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा? ऑल 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कन्वेयर बेल्ट्स को ऑफ कर देना है अगर ये कंडीशन आती है, बिकॉज दिस कंडीशन shows that कि S7 and S7 dash both are 1। और इस केस में जो नॉर्मल चल रहा है वही काम चलने देना है, यानी कन्वेयर बेल्ट अगर ऑन है तो ऑन रहना है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि रिजल्ट इज 0 और नॉट। अगर 0 है तो एज इट इज चलने दो जैसे चल रहा है, और अगर 0 नहीं है तो हम उसको कन्वेयर बेल्ट्स को शट डाउन कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या चेक किया, J and Z, यानी जंप इफ नॉट 0, यानी कि ये कंडीशन इफ नॉट 0 देन शट डाउन कर दो। और शट डाउन करने का मतलब है हम कहाँ पर जंप करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेंगे। एंड शट डाउन के केस में अब हम क्या करेंगे, MVI A,40H, यानी हम एक्यूमुलेटर में क्या डेटा डाल देंगे, 40H। तो 40H क्या शो कर रहा है, 40H का मतलब हो गया 0 1 0 0, इट इज रिप्रेजेंटिंग 4। एंड 0 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 4 zeros यूज करेंगे, तो दिस इज 0। तो 40H डेटा ये हो गया, और इस डेटा को हम फिर क्या करेंगे, आउट कर देंगे F3H में। अब जैसे ये आउटपुट पे जाएगा, इट मींस, अभी ये सब क्लियर कर दे रहे हैं और वापस हम ऊपर चलते हैं कि शटडाउन में क्या हुआ। हमने क्या किया था, 40H को आउटपुट पे भेजा है। तो 40H का मतलब क्या हो गया, 0 1 0 0 0 0 0 एंड 0। व्हाट डज इट मीन कि जहां जहां 0 है वो सब क्या हो गया, ऑफ हो गया। और 1 कहाँ है, 1 है D6 पे, इमरजेंसी अलार्म अलार्म जो है वो ऑन हो गया। तो 40H को आउटपुट पोर्ट पे भेजने से ये काम हो गया, और ये फिक्स हमें बताया गया है, तो हम डायरेक्ट जो है इमीडिएट डेटा ये मूव करके ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आउटपुट पे। बट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि रिजल्ट जो है वो 0 होना चाहिए, सॉरी रिजल्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गई, तो जंप इफ नॉट 0, यानी कि हमने ये कंडीशन चेक कर ली, अगर नॉट 0 है तो इसका मतलब है ये डेटा आया, तो हमने शट डाउन कर दिया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि 0 नहीं है डेटा, मतलब कि सॉरी 0 है डेटा, यानी कि ये वाला, इट मीन्स कि दोनों स्विचेस S7 S7 डैश ऑन नहीं है, कोई एक ऑन हुआ होगा तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, या दोनों ऑन नहीं हुआ, तो उस केस में हमें नॉर्मल ऑपरेशन करना है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होना चाहिए कि जो F1H का डेटा है, F1H का डेटा ही आउटपुट पोर्ट पे जाएगा। तो F1H का डेटा हमने कहाँ सेव कर रखा था, रजिस्टर B में सेव कर रखा था। तो हम उस B रजिस्टर से डेटा को A में मूव कर देंगे। अच्छा, इफ नॉट के केस में कन्वेयर बेल्ट्स को टर्न ऑन कर देना है। तो टर्न ऑन करने का मतलब है कि हमें सारी कन्वेयर बेल्ट्स को ऑन करना है। तो सारी कन्वेयर बेल्ट्स को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पांचों बिट्स 1 करनी होंगी। मीन्स कि ये कन्वेयर बेल्ट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 बिट्स 1 करनी होंगी, और बाकी की बिट्स को 0 करना होगा। ठीक, नॉर्मल ऑपरेशन नहीं करना है, हमें कन्वेयर बेल्ट्स को ऑन कर देना है। तो हमें ये डेटा सेंड करना होगा आउटपुट पोर्ट F3H। ठीक है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि वहां से स्विच की पोजीशन क्या है,
और हमें ये भी चेक करना है कि जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो हमें कंप्लीट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कन्वेयर बेल्ट्स को ऑन करना है या नहीं करना। तो उसके लिए हमें ये डेटा यहाँ पर सेंड करना होगा। इसका हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे डेटा बी के साथ में, क्योंकि बी इज हैविंग द डेटा जो F1H इनपुट पोर्ट से आ रहा है, उसके साथ हम एंड ऑपरेशन कर देंगे। एंड ऑपरेशन कर देंगे तो जो जो पोजीशन स्विच की ऑन होंगी वो कन्वेयर बेल्ट्स यहाँ से ऑन हो जाएंगी बाय परफॉर्मिंग दिस एंड ऑपरेशन। और ये क्या करेगा, ये बाकी की जो बिट्स हैं, यानी कि ये 3 बिट्स, इन 3 बिट्स को मास्क कर देगा कि इन 3 की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर इन केस वहां से S7 भी ऑन हो गया है तो S7 का डेटा भी आउटपुट पे ना जाए। तो फॉर दैट पर्पज हम ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज जैसे अगर S7 की वैल्यू 1 होगी इस केस में, तो S7 की वैल्यू भी आउटपुट पे चली जाएगी, तो उसको हमें नहीं भेजना है, हमें सिर्फ कन्वेयर बेल्ट्स को ही यहाँ पे ऑपरेट